जो भी बच्चे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में चयनित हुए हैं, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, अब पास होने के बाद आपको चयनित होने के बाद आपको छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी। जो आपको छात्रवृत्ति मिलनी है 4 वर्षों तक कक्षा 9, 10, 11 और 12 में, वो कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करना आपको, आप अपना एडमिशन, ठीक है, किसी राजकीय विद्यालय में या एडेड विद्यालय में ज़रूर करा लें। प्राइवेट स्कूल में ध्यान रखना है कि प्राइवेट स्कूल में आपको एडमिशन नहीं लेना है। अगर आपने किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया तो आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी नहीं, है ना। तो आप अपना एडमिशन कहाँ करवाएंगे, राजकीय आपका इंटर कॉलेज हो या एडेड हो, अर्थात जो वित्तीय सहायता प्राप्त होता है, सरकार से वित्तीय सहायता जिसे मिलती है वो एडेड होते हैं, ठीक है। वहाँ आपको एडमिशन लेना है। दूसरा काम आपको जो करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ये, कि आपका जो परीक्षा परिणाम है, जो रिजल्ट आपका आया है, एक पीडीएफ के रूप में है, उसमें आप ये देख लीजिए कि आपका जो नाम है, आपकी जन्म तिथि है, वो एसआर पंजिका से आपके भरा गया होगा। जब आपका फॉर्म भरा गया होगा, आपके सर ने भरा होगा, ठीक है, तो आपकी एसआर पंजिका से ही वो भरा जाता है। जो विद्यालय का रिकॉर्ड है ना, प्रवेश पंजिका, उसमें से ही मिला करके फॉर्म भरा जाता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो आपके विद्यालय से आपके सर ने अगर टीसी दिया है, आपने वहाँ से टीसी अपनी ले ली है, तो वहाँ आप मिला लीजिए कि उसमें आपका जो नाम है ना, वो तो हिंदी में लिखा होगा और इसमें आपका नाम इंग्लिश में होता है। सेम स्पेलिंग आपकी जो इंग्लिश के नाम की स्पेलिंग है, वही स्पेलिंग आपके आधार में भी होनी चाहिए। सेम नाम आपका होना चाहिए। कोई भी अक्षर अगर इधर उधर है, लेटर, तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो आप इसको मिला लीजिए कि आपके आधार में जो डाटा है, आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, वो आपकी एसआर पंजिका में, परीक्षा का जो परिणाम है उसमें इन तीनों में सेम होना चाहिए। अगर भिन्नता है, कुछ अगर गलती है, भरने में अगर गलती हो गई है, तो अभी भी आप आधार अपना संशोधित करा लें, ठीक है। अगर आप आधार में विद्यालय के रिकॉर्ड से जो जन्म तिथि आपकी वो है टीसी में आपके, उसमें मिला लीजिए, और आधार पे अगर वो गलत है तो उसको संशोधित करवा लें अभी से। और जिन बच्चों का सब रिकॉर्ड सही है, जो आपका रिजल्ट है उसमें आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जो आपके विद्यालय का रिकॉर्ड है एसआर पंजिका में, वो सही है, आधार का डाटा आपका सही है ना, नाम और जन्म तिथि अगर सही है, ये तीनों चीज़ तीनों, तो आपको क्या करना है, ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनके रिकॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, नाम में या जन्म तिथि में, आधार में आपके, और आपके रिजल्ट में, है ना, और एसआर पंजिका में जो आपका जो डाटा है, सब एक समान है, एक जैसा है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी वैसे चयनित बच्चे हैं, सभी लोग क्या करना है, आधार अपना एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद जा कर के आपको बैंक में एक खाता खुलवाना है। बैंक कैसा होना चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता आप खुलवा लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर है तो सही रहता है ना। वैसे 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता खुलवा लें जा कर के। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है, खाता आसानी से नहीं खोल रहे हैं वो लोग, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाइए और वहाँ एक अपना खाता खुलवा लीजिए, है ना। जब एनएसपी पोर्टल खुलेगा, उसके लिए बहुत समय दिया जाता है, लगभग 2 से ढाई महीने तक ये प्रक्रिया चलती है रजिस्ट्रेशन की। तो अभी अगस्त सितंबर महीने में एनएसपी पोर्टल खुलता है, तब आपका रजिस्ट्रेशन उस पर किया जाएगा छात्रवृत्ति क्लेम के लिए। तो जब आपकी छात्रवृत्ति पहली आती है वो 12,000 की, वर्ष में एक बार, जब आप कक्षा 9 पास करेंगे, या मार्च, मान के चलिए कि 31 मार्च को ये पैसा आ जाता है आपके खाते में। किन्हीं कारणों से अगर नहीं आता तो 5 अप्रैल तक ये पैसा पोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये काम पहले कर लें। अगर आपको कोई और समस्या है, कुछ और पूछना है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।
धन्यवाद।